हार्डकोर फोटोग्राफर्स, हार्डकोर गेमर्स, हार्डकोर म्यूज़िक लिसनर्स, ये नाम आपने सुने होंगे और इनका मतलब भी आपको पता है। अगर आप हार्डकोर गेमर्स की बात करें तो उसका मतलब है वो लोग जिन्हें गेमिंग से बहुत प्यार है और जिनका ज़्यादातर समय गेमिंग में ही व्यतीत होता है। फोटोग्राफर्स, जिनको फोटोग्राफी से बहुत प्यार है, जिनका ज़्यादातर समय फ़ोटोग्राफ्स वीडियो शूटिंग में होता है। म्यूज़िक लिसनर्स, जिन्हें म्यूज़िक से बहुत प्यार है। इन तीनों कैटेगरीज़ के अलावा मुझे लगता है कि एक कैटेगरीज और है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ और ये है हार्डकोर स्मार्टफोन यूजर्स। हार्डकोर स्मार्टफोन यूजर्स मुझे लगता है एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें वो लोग आते हैं जिन्हें टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन चाहिए, जिन्हें एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो बेस्ट इन क्लास हो और जितने भी काम एक स्मार्टफोन कर सकता है, जितने भी काम करने के लिए एक स्मार्टफोन को डिज़ाइन किया गया हो, वो सारे काम सबसे अच्छे ढंग से कर पाए। आईफोन एक गो टू स्मार्टफोन रहा है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को ये विकल्प दो कि अगर आपको अपना फेवरेट स्मार्टफोन का चुनाव करना हो और एक स्मार्टफोन आप ख़रीदना चाहो तो वो कौन सा होगा? मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए आईफोन वो लाइनअप है जिसके लिए वो जाना चाहेंगे, जिसे वो ख़रीदना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों है कि क्या कंपटीशन में वो कंपनियां नहीं रहीं जो ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाती, जो आईफोन की चाहत को या उसकी जो डोमिनेंस है उसे तोड़ पाए या फिर उसके नज़दीक जा पाए? तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि कंपनियां तो हमेशा ही रही हैं और सारी कंपनियां उस स्तर की नहीं हो सकती जिस स्तर की एप्पल एक कंपनी है। एप्पल एक पुरानी कंपनी है और उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है टेक्नोलॉजीज़ के इंटीग्रेशन का, उनकी रिफाइनमेंट का और उन्हें कैसे लोगों के लिए उपयोगी बनाना है। इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो एप्पल का कहीं ज़्यादा है बाकी कंपनियों की तुलना में। लेकिन उस सब के बावजूद सैमसंग एक ऐसी कंपनी है और रही है जिसके पास ना रिसोर्सेज की कमी रही है, ना मैन पावर की कमी रही है और ना ही क्रिएटिविटी की। और मुझे हमेशा ये लगा है कि सैमसंग ही एकमात्र कंपनी है जो एप्पल लाइनअप के साथ टो टू टो जा सकती है और ऐसे प्रोडक्ट वो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो आईफोन के साथ टो टू टो खड़े हो सके। तो फिर रिसोर्सेज, मैन पावर, क्रिएटिविटी सब कुछ होने के बावजूद फिर सैमसंग ऐसा कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन क्यों नहीं कर पाया जो आईफोन के कंपैरिजन में आईफोन के साथ खड़ा हो सके और आईफोन की तरह ही एक स्टेटस सिंबल बन सके और आईफोन के स्तर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो इंटीग्रेशन है उस तरह का एक्सपीरियंस सैमसंग अपने किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन से दे पाता। इसके पीछे कारण कोई भी रहे हो, ये जो कहानी थी अब तक थी। पिछले साल सैमसंग ने जब S20 सीरीज़ लॉन्च की तो उस सीरीज़ का जो फ्लैगशिप मॉडल था वो था सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। इस स्मार्टफोन में सब कुछ टॉप नॉच था। 6.9 इंच क्वाड HD+ स्क्रीन, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 48 मेगापिक्सल पेरिस्कोपिक लेंस एंड एक VJ लेंस। तो जितना कैमरा सेटअप आपको चाहिए एज ए फोटोग्राफर एक बेहतर फोटोग्राफी के लिए वो सब कुछ वहाँ था। लेकिन उस सब के बावजूद S20 अल्ट्रा ना तो वो एक्साइटमेंट जनरेट कर पाया और ना ही वो सक्सेस उसको मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये थी कि सैमसंग ने S20 अल्ट्रा के साथ वो ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया था जो उसे चाहिए था आईफोन के जितना एक बेहतर फ़ोन डिज़ाइन करने के लिए। और इस साल 14 जनवरी को सैमसंग ने फिर से उस सीरीज़ को रिलीज़ किया S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा के रूप में। और इस साल सैमसंग ने S20 अल्ट्रा जो स्मार्टफोन लॉन्च किया उसमें मेरी नज़र में वो सब कुछ है जो आईफोन की डोमिनेंस को न केवल चैलेंज करता है बल्कि कई मामलों में वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। आपको कैमरा सेटअप के रूप में जो S21 में मिलेगा वो है 12 मेगापिक्सल 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड सेंसर, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और उसके बाद 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीस्कोपिक लेंस एंड 10 मेगापिक्सल का 10x टेलीस्कोपिक लेंस। तो टोटल आपको 4 कैमरे यहाँ पे मिलते हैं। और इसके साथ जो मैंने आपको नहीं बताया कि S20 अल्ट्रा के साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वो फोकस ट्रैकिंग की थी। फोकस इश्यू जो था वो बहुत गंभीर समस्या थी। तो उस इश्यू को फिक्स करने के लिए सैमसंग ने इस वर्जन में उन्होंने लेज़र ऑटो फोकस का यूज किया। अगर आप फोटोग्राफी की बात करें तो जो सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा से जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो बिल्कुल ऑन पार है
आईफोन 12 प्रो मैक्स से मिलने वाले एक्सपीरियंस के कंपैरिजन में। मैं यहाँ पे आईफोन 12 प्रो मैक्स को ले रहा हूँ क्योंकि आईफोन 12 प्रो मैक्स में जो कैमरा सेटअप है एप्पल की ओर से वो मोस्ट एडवांस्ड है। तो दोनों कंपनी की तरफ से टॉप मॉडल हैं और दोनों के कंपैरिजन में जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस है वो आईफोन का भी और सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा का भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। थोड़ा बहुत कलर्स में आपको डिफरेंस मिल सकता है, कहीं पे कलर्स आपको थोड़े कूलर साइड लग सकते हैं, आईफोन के थोड़े वार्मर साइड लग सकते हैं। तो मुझे जो लगता है वो यह है कि मुझे दोनों ही जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दोनों स्मार्टफोनों से मिलने वाला जो एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। थोड़ा बहुत पर्सनल जो प्रेफरेंस होती है हर किसी की उस पर डिपेंड करता है कि किसी को वार्मर टोन ज़्यादा पसंद है या किसी को जो कूलर टोन है वो ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कई ऐसे फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो मैंने देखी हैं जहाँ पे मुझे सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा से जो मिलने वाला जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस था वो कहीं ज़्यादा बेटर था। और कई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे जो आईफोन 12 प्रो मैक्स है उससे मिलने वाला जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस था वो कहीं ज़्यादा बेहतर था S21 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। अब अगर मैं वीडियो कंपैरिजन की बात करूँ इन दोनों फ़ोनों के, वो ये है कि दोनों ही फ़ोन एक बेहतर वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस आपको देते हैं। लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा से मिलने वाला एक्सपीरियंस कहीं ज़्यादा बेहतर था आईफोन 12 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। मैं आपको ये भी बता दूं कि S21 अल्ट्रा से मिलने वाला जो वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस है वो केवल एक एस्पेक्ट में नहीं है, केवल एक पहलू में नहीं, कई सारे पहलुओं में कहीं ज़्यादा बेहतर था 12 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो सिचुएशन रही है वो ये है कि आईफोन से मिलने वाला जो वीडियो एक्सपीरियंस है वो इन दिस इंडस्ट्री टॉप ऑफ द लाइन रहा है, वो क्लास लीडिंग रहा है। फिर चाहे आप आईफोन 11 प्रो मैक्स की बात करें और या फिर आईफोन 12 प्रो मैक्स की बात करें। लेकिन अब S21 अल्ट्रा के आने के बाद जो टेस्ट रिजल्ट से जो पता चलता है वो यही है कि जब आप एक वीडियो शूट करते हो, फिर आप 4K वीडियो शूट करो या फिर आप 8K, मैं आपको बता दूं कि आईफोन 12 प्रो मैक्स से आप 8K वीडियो शूट नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ 4K रेजोल्यूशन तक ही सीमित है। तो ये जो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग है ये आपको सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा से ही मिलती है। लेकिन अगर आप 4K वीडियो शॉट्स को कंपेयर करें तो जो दो चीज़ें आपको देखनी है वो ये है कि एक तो कलर रिप्रोडक्शन आपको देखना है, जो कलर इफेक्ट है वो कितना नेचुरल है डिफरेंट सिचुएशंस में, और दूसरा जो वीडियो जो स्टेबलाइजेशन है वो कितना स्टेबल है। अगर आपने आईफोन 12 प्रो मैक्स से मिलने वाले जो वीडियो फुटेज है अगर आप उससे कंपेयर करें तो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा से मिलने वाली जो वीडियो फुटेज है वो कहीं ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप कलर्स के बारे में बात करें, कुछ सिचुएशंस में ये गैलेक्सी S21 अल्ट्रा से मिलने वाली फुटेज में ज़्यादा नेचुरल लगता है और कहीं पे ये आईफोन 12 प्रो मैक्स से मिलने वाली वीडियो फुटेज में ज़्यादा नेचुरल लगता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल वीडियो एक्सपीरियंस की बात करो तो जो मैं अपनी तरफ से आपको बता सकता हूँ वो ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा से रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज कहीं ज़्यादा बेहतर है आईफोन 12 प्रो मैक्स से रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज के कंपैरिजन में। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो वीडियो एक्सपीरियंस है, वीडियोग्राफी का जो एक्सपीरियंस है, जो वीडियो शूटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की तरफ जाता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी फ़र्क या थोड़ा भी एडवांटेज आप देना चाहते हो किसी एक स्मार्टफोन को तो ये एडवांटेज मैं सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को देता हूँ। तो जो मेन पॉइंट है, जो पॉइंट आपको समझना है, जो पॉइंट आपको लेना है वो यही है कि दोनों फ़ोनों से मिलने वाला फ़ोटोग्राफी एक्सपीरियंस एंड वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस एक्सीलेंट है, एज लॉन्ग एज अगर आप दोनों को सेपरेटली यूज़ करते हो। अगर आप दोनों को एज ए कंपैरेटिव रिव्यू के तौर पे यूज़ करते हो और अगर आप दोनों को देखना चाहते हो कि कौन किस सिचुएशन में बेटर है तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्वालिटी में ऊपर नीचे फ़र्क दिखाई देगा। इसके बाद जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि आईफोन एक स्टेटस सिंबल है, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के साथ मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें बदलती है।
सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा सैमसंग की फ्लैगशिप गैलेक्सी एस लाइनअप में मेरा अब तक का सबसे फेवरेट फ़ोन है। और अगर आप ये कहें कि आईफोन 12 प्रो मैक्स और सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में से अगर किसी एक फ़ोन का चुनाव करना हो तो मेरी पसंद सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को ही जाती है। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में 2-3 कलर्स हैं, जैसे कि फैंटम ब्लैक, फैंटम सिल्वर और शायद एक कलर और है फैंटम ब्राउन। तो फैंटम ब्लैक बहुत सारे लोगों की तरह मेरी भी पसंद है और मैं कहूँगा कि मेरी पहली पसंद है। और ये सिर्फ कलर नहीं है जिसकी वजह से सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा मेरी पसंद, मेरा जो फेवरेट फ़ोन बन गया है। ये डिज़ाइन है, ओवरऑल डिज़ाइन जो आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को अगर हाथ में लोगे तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। जो कैमरा जो लेआउट है वो बड़ा फ्यूचरिस्टिक दिखता है और जो लेंसेज के जो कटआउट हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो ये जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल डिफरेंट है, सटल है, आईफोन की लाइनअप की तरह ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत रिफाइंड है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि S21 अल्ट्रा में या इस पूरी सीरीज़ में जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी आईफोन से मैच नहीं खाती। तो आप इसे ऐसा नहीं कह सकते जैसे बहुत सारी कंपनियां एक आईफोन के डिज़ाइन को कॉपी करती हैं। तो ये पूरी तरह से एक फ्रेश डिज़ाइन है और सबके बावजूद भी जो रिफाइनमेंट है, जो उसका ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की जो बैक है वो S20 सीरीज़ की तरह ग्लॉसी नहीं है। इस बार सैमसंग ने मैट ऑप्शन को सिलेक्ट किया और मैट जो डिज़ाइन है वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो स्मजेस हैं वो सरलता से नहीं लगते और ना ही वो दिखाई देते हैं। तो ये जो मैट फिनिश है और ये जो ओवरऑल बैक की जो डिज़ाइन है इस कलर ऑप्शन के साथ में जो कैमरा कटआउट और जो लेंसेज का जो कटआउट है, ये जो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है ये है इस S21 को अलग करने वाला फैक्टर। जिस तरह का हार्डवेयर रिफाइनमेंट लेवल आपको आईफोन सीरीज़ में मिलता है वैसा ही हार्डवेयर रिफाइनमेंट आपको गैलेक्सी S20 अल्ट्रा से मिलेगा। तो S21 सीरीज़ के साथ दो बड़ी चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो ये है कि एक तो इसके साथ चार्जर शिप नहीं किया है सैमसंग ने, ये कदम बिल्कुल एप्पल के लाइनअप पर ही है। और दूसरा जो एक्सपेंडेबल मेमोरी स्लॉट था वो सैमसंग ने हटा दिया है। तो जो बेस स्टोरेज है S21 अल्ट्रा जो लाइनअप है उसमें वो ये 3 ही स्टोरेज हैं, 128 gigs, 256 gigs एंड 512 gigs। जो रैम के ऑप्शंस हैं वो 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, 128 gigs एंड 256 gigs वाले जो ऑप्शन हैं इन दोनों के साथ 12 gigs रैम सैमसंग ने दी है। और जो टॉप ऑफ द लाइन है 512 gigs S21 अल्ट्रा, उसके साथ उन्होंने हुपिंग 16 gigs रैम प्रोवाइड की है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा रैम की ज़रूरत किसी को भी पड़नी चाहिए। बाकी की जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल पिछले साल की तरह हैं। IP68 वाटर रेजिस्टेंस, 15 वाट फास्ट वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट पे आपको 40 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलेगा जैसा कि पिछले साल था। एक माइनर डिफरेंस जो आपको देखने का मिलेगा वो है स्क्रीन साइज़ में। जो S20 अल्ट्रा था उसमें जो स्क्रीन साइज़ था वो 6.9 इंच था और S21 अल्ट्रा जो है इसमें स्क्रीन साइज़ 6.8 इंच है। तो 1 मिलीमीटर का फ़र्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वो आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप जब तक आप S20 अल्ट्रा और S21 अल्ट्रा को साइड बाय साइड ना रखें। तो एक और फीचर इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में ये आपको चेंज देखने को मिलेगा कि इस बार आपको सैमसंग ने अडेप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसे टास्क जो आप करते हो जिनमें हाई रिफ्रेश रेट की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे जो प्रोसेसर है वो इंटेलिजेंटली जो रिफ्रेश रेट है उसे कम कर देगा। और ये जो रिफ्रेश रेट का जो वेरिएशन है वो 10 से लेके 120 हर्ट तक जाता है। और इसका जो बेनिफिट है वो बैटरी कंजप्शन को कंट्रोल में करने में आपको मिलेगा। इन सारी फीचर्स के साथ मैं आपको प्रोसेसर के बारे में भी बता देता हूँ। जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिलेगा जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, वहाँ पे आपको जो लेटेस्ट 5 नैनोमीटर एक्सिनोस प्रोसेसर है
2100 वो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे। जो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है और जो एक्सिनोस 2100, ये दोनों ही 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन से तैयार प्रोसेसर है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा एफिशिएंट है और कौन ज़्यादा फास्ट है, ये टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। और इन दोनों प्रोसेसर के कंपैरिजन को लेकर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड करूँगा। लेकिन उस वीडियो से पहले जो अगली वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो सैमसंग गैलेक्सी S21 और S21 प्लस के बारे में है। तो यही सब है आज की इस वीडियो में, जो मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरह से सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के साथ सैमसंग आईफोन की जो लाइनअप है उससे चुनौती देने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जैसा कि मैंने कहा कि जो अगली वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S21 और S21 प्लस के बारे में, उस वीडियो को और उससे अगली आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस को एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।